जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। आजकल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जो कि बागेश्वर धाम पीठाधीश हैं। लोग इन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और उनकी मदद करते हैं। और इनसे मिलने के लिए भक्तों को टोकन लेना पड़ता है, क्योंकि इनके धाम में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि ये सब से एक साथ नहीं मिल पाते। तो ये टोकन हमें कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, किस तरीके से लिया जाता है, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर बागेश्वर धाम टोकन है क्या? बागेश्वर धाम टोकन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने का एक ज़रिया है। इस टोकन के माध्यम से ही कई भक्त बाबा बागेश्वर धाम से मिलते हैं और वो अपनी समस्या का निवारण पा जाते हैं। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ही, मतलब बागेश्वर बाबा ने ही इस टोकन की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि बागेश्वर धाम में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है और आजकल तो कुछ ज़्यादा है। लेकिन अब इस टोकन के माध्यम से उतने श्रद्धालु आते हैं जिन्हें लोगों को पंडित शास्त्री जी ने अपने कथा में बुलाया होता है। तो इस तरीके से सभी श्रद्धालुओं की समस्या का निवारण भी हो जाता है और भक्तों को अपनी उनसे मिलने का मौका भी मिल जाता है। तो बागेश्वर धाम में टोकन कैसे प्राप्त किया जाए, इस बात को भी आज मैं आपको बताती हूँ। बागेश्वर धाम में टोकन प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं और आपको उन चरणों का पालन करना होता है और तभी आप यह बागेश्वर धाम में टोकन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, आज मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको वह तारीख जाननी होगी जिस दिन बागेश्वर धाम में टोकन प्राप्त होने वाले हैं। यह टोकन बागेश्वर धाम जाकर ही श्रद्धालुओं को मिलता है। इसके लिए अगर आप टोकन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बागेश्वर धाम की यात्रा करनी होगी। तो अब जिस दिन श्रद्धालु को टोकन मिलने वाला है, आपको उस दिन बागेश्वर धाम जाकर एक चिट्ठी में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखकर बागेश्वर धाम के बॉक्स में डाल देना होता है। यह प्रक्रिया करने के लिए एक निर्धारित समय और निर्धारित दिन श्रद्धालुओं को दिया जाता है। तो अब जो भी लोग अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को पूरा करें, या टोकन डालने के बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से भक्त का टोकन निकाला जाता है और ये टोकन खुद बाबा निकालते हैं। अब उस लॉटरी सिस्टम से जितने भी श्रद्धालुओं का नाम पर्चे में निकलता है, उन श्रद्धालुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से या SMS के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से सूचना दे दी जाती है। अब जिस भी लोगों का पर्चा निकलता है, उन लोगों को बाबा धाम में अर्जी लगाने का मौका दिया जाता है। आपको बागेश्वर धाम कमेटी द्वारा मोबाइल से संपर्क किया जाता है और उन्हें टोकन दे दिया जाता है और इस टोकन में वो तारीख भी लिखी होती है जिस दिन उस व्यक्ति को बागेश्वर धाम में अर्जी लगानी पड़ती है। अब एक और सवाल उठता है कि बागेश्वर धाम में टोकन कब मिलेगा या कब मिलता है। बागेश्वर धाम में जब भी टोकन मिलने वाला होता है तब उसकी एक तिथि निश्चित कर दी जाती है और इसकी जानकारी पहले ही भक्तों को दे दी जाती है। यह तिथि खुद शास्त्री जी यानी बागेश्वर धाम बाबा ही निकालते हैं और उस तिथि के एक सप्ताह पहले ही श्रद्धालुओं को वो तिथि बता दी जाती है कि इस दिन श्रद्धालु बागेश्वर धाम में आकर अपनी अर्जी की टोकन ले सकते हैं। यह निश्चित तिथि की जानकारी बागेश्वर धाम जी के फेसबुक अकाउंट में, ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट में
बता दी जाती है और साथ ही अन्य सोशल मीडिया ऐप में भी दे दी जाती है ताकि श्रद्धालुओं को निश्चित तिथि के बारे में जानकारी मिल सके। अब आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि टोकन कितने रुपए में मिलता है या टोकन के कितने चार्जेस लगते हैं। बागेश्वर धाम टोकन आपको निःशुल्क रूप से दिया जाता है। इनके द्वारा बागेश्वर धाम टोकन या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। और इस बात को ध्यान दें, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे शुल्क लेकर बागेश्वर धाम का टोकन देता है तो इसका मतलब वो आपके साथ धोखा कर रहा है। इस चीज़ से बचें। उम्मीद करती हूँ अब आपके सारी दुविधा ख़त्म हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसी और वीडियो देखिए। जय बालाजी सरकार।